आज के दिन में बच्चों की परवरिश जो हम करते हैं, हमने सारी सुविधाएं, सुपर सुविधाएं उन्हें दे दी हैं और हम उनके ऊपर इम्पोज भी करते हैं अपना विल कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। कई बार ऐसा लगता है कि उन्हें छोड़ देना चाहिए, सुविधाओं के साथ छोड़ना चाहिए और उसके बगैर छोड़ना चाहिए। पहला प्रश्न तो ये है, क्योंकि अगर हमने सुविधाएं दी हैं और उसे छोड़ देंगे तो फिर मुझे लगता है, जो मेरा अपना मानना है, कि फिर और भी चीज़ें ज़्यादा खराब होंगी। और अगर उन्हें हटा दें और उन्हें अपने आप छोड़ दें तो क्या ये अच्छा होगा? सबसे पहले तो आपको अपने आप को खड़ा करना होगा। आप क्या बनकर उनसे बात कर रहे हैं? आप चाहे उन्हें सुविधाएं दे रहे हो, चाहे सुविधाएं हटा रहे हो, या चाहे आप उन्हें पकड़ रहे हो, चाहे आप उन्हें छोड़ रहे हो, इस देने में, लेने में या पकड़ने छोड़ने में आप कौन हैं? मैं तो पिता ही हूँ अभी तक। समझिएगा बात को। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं। सब कुछ। अभी आपको नींद आती है, मैं आपसे आग्रह करूं, आप एक तरीके से सुनेंगे मुझे। अभी आपसे पूछे बिना मैंने आपके लिए चाय का इंतजाम कराया, आपने एक तरीके से लिया उसको। और हो सकता है चाय आए तो मैं कहूं रहने दो, चाय की आवश्यकता नहीं है, आप उसको भी एक तरीके से ले लेंगे। मेरा उनके प्रति जो व्यवहार है और उनकी जो प्रतिक्रिया होगी, जो प्रतिसाद होगा, वो बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि मैं हूं कौन। आप क्या हो करके किसी से बात कर रहे हैं? मात्र पिता होकर के? यदि आप मात्र पिता होकर के बात कर रहे हैं तो आपकी साफ से साफ इच्छा भी बहुत फल ना ला पाएगी। सबसे पहले तो आपको अपना निर्माण करना होगा। आपको ऐसा होना होगा कि आपकी बात के प्रति सुनने वाला खुल जाए। और यह चीज आप भय या लालच से नहीं कर सकते। यह चीज आप भावनात्मक तल पर भी नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा पिता हूं तो मेरी बात सुनो। यह बात तो आपके आत्मस्थ होने पर निर्भर करती है। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि बच्चा आपकी ओर देखे और देखे और देखते ही सीख जाए। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि आप जो कुछ भी करें उसमें उसको परमात्मा की सुगंध आए, वो समझ जाए कि पिताजी कर रहे हैं तो बात कहीं और की है। बच्चा तो प्रकृति का एक पिंड पैदा होता है। जरा सा क्या है वो महाश्रम? एक उम्र तक आते आते अगर उसके चित्त में कुछ मलिनताएं बैठ जाती हैं, कुछ दोष बैठ जाते हैं, तो वो दोष आए कहां से? सबसे ज्यादा वो किसके संपर्क में रहा है? हाँ? माता पिता आते हैं, मेरी बात होती है, वो कहते हैं बच्चे में ये ऐब आ गए हैं, कैसे हटाएं? मैं कहता हूं पीछे ले जाओ ना जरा कहानी को। बच्चे में ऐब आए कहां से? और अगर तुम ही से आ रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपना अनुसंधान करो, अपने आप को खड़ा करो। बच्चे की सबसे ज्यादा संगत किसके साथ है? माँ बाप ही ऐसे हों कि आलोकित, तो बच्चे का सौभाग्य। फिर आपको उसे कोई निर्देश इत्यादि नहीं देने हैं। फिर बात किसी नीति की, पॉलिसी की नहीं है। फिर आपका होना, आपकी हस्ती ही काफी है कि आप घर में घुसते हैं और आपका चेहरा देख करके बच्चे के मन पर जितनी दिन भर की धूल पड़ी होती है वो हट जाती है।
एक बात और ख्याल करिएगा, रेगिस्तान में पानी की बड़ी अहमियत होती है। जब बच्चा ये देखे कि बाहर सब सूखा ही सूखा है, हर तरफ बस रेत ही रेत है, और फिर वो अपने पिता में शीतलता पाए, तरलता पाए, तो वो अपने पिता की और कद्र करेगा। अंधेरा जितना घना होता है, दिया उतना ज्यादा कीमती हो जाता है। फिर आप ये नहीं कह पाएंगे कि क्या करें, बाहर से बड़े कुप्रभाव लेके आ जाता है बच्चा। वो जितने ज्यादा कुप्रभाव लेके आएगा उतनी ज्यादा आपकी कदर करेगा। वो कहेगा देखो बाहर कितना अंधेरा, और उस अंधेरे की पृष्ठभूमि में ही मुझे पता चल रहा है कि मेरे पिता कितने विरल हैं, कितने रेयर हैं, अंधेरे के सामने दिए जैसे टिमटिमा रहे हैं। फिर आपने उसे जो भी सुविधाएं दे रखी हैं, मान लीजिए वो उन सुविधाओं का दुरुपयोग भी कर रहा है, तो दुरुपयोग करके मन को गंदा ही तो करना है ना। जहां सब गंदा गंदा हो, वहां बीच में अगर एक साफ मंदिर हो तो उस मंदिर की महत्ता और बढ़ जाती है। बच्चा मान लीजिए किसी कारण से स्कूल में सही माहौल में नहीं है, और अक्सर स्कूलों में सही माहौल नहीं ही होगा, शिक्षक इत्यादि भी इसी समाज से आते हैं, तो एक और तो अपने शिक्षकों को देख रहा है। शिक्षक वयस्क हैं, मान लीजिए शिक्षक आपकी ही उम्र के हैं, और फिर वो लौटता है और आपको देखता है और आप कहेगा, फिर वो कहेगा कितना अंतर है। यही बात आज मैंने अपने शिक्षक से करनी चाहिए और देखो उसने क्या उत्तर दिया, और यही बात मैंने पिता से करी और देखो क्या उत्तर मिला, कितना अंतर है। पर उसके लिए आपको अलग होना पड़ेगा। एक तरफ यदि शिक्षक हो तो दूसरी तरफ आपको गुरु होना पड़ेगा। सवाल था, जैसे आज बच्चे हमारे साथ, तो हम लोग बहुत देखा नहीं करते कि उसका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, हम लोग उस रैट रेस में दौड़ते हैं कि इसको स्कूल में पढ़ाना है, इससे अच्छा कैरियर बने, अच्छा मतलब आउटकम आए उसका। तो मुझे लगता है कि मैं कहीं गलत भी करता हूँ, मेरी इसकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि उसको रेस में दौड़ते कि नहीं मेरा बच्चा जहाँ वो पढ़ रहा है अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, बशर्ते कि वो एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ के अच्छा कर सकता है। तो इसको कैसे मन के भाव को निकाले कि हाँ भाई जो अपनी हैसियत है थोड़ा बच्चों को पढ़ाया जाए, उस पर अच्छा करें। देखिए कुछ बहुत प्रकट बातें हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा। हम उथले लोग हैं, हमारे मनोभाव प्रकट हो जाते हैं। आप साल भर बच्चे को एक ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं जो महंगा है,
उस स्कूल में पढ़ाने के लिए आपके संसाधनों पर बड़ा दबाव है। ये बात साल भर बच्चे को दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हम ऐसे तो हैं नहीं कि बात को गुप्त गहराई में रख गए, बच्चे को पता भी नहीं चला कि देखो माँ बाप ने हमारे लिए कितना किया। हमारे तो मुंह से बात निकल जाती है, हमारे तो हाव भाव से बात प्रकट हो जाती है कि नहीं हो जाती है? छलकेगी। आप पत्नी से लड़ बैठे और बहसा बहसी में दोनों में से किसी ने कह दिया कि तुमने ही तो कहा था कि महंगे स्कूल में पढ़ाओ। बच्चे ने सुना कि नहीं सुना? बिल्कुल सुना। अब आपका उसको वहां पढ़ाना किस काम करेगा? बोलिए। बच्चा तुरंत संकुचित हो जाएगा, उसके ऊपर जैसे पहाड़ का दबाव आ गया कि ये सब लड़ाई तनाव मेरे लिए है। वो ऋण तले दब गया, और कर्ज के नीचे दबना किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को नहीं। और खास तौर पर तब नहीं जब आपको पता हो कि कर्ज चुकाना भी पड़ेगा ब्याज समेत। ये जो मेरे माँ बाप हैं ऐसे नहीं है कि कर्ज माफी हो जाएगी। अब इन्होंने मेरे ऊपर इतना व्यय किया है, व्यय नहीं करा, निवेश करा है, सही है। एक्सपेंडिचर नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। तो इन्होंने इतना निवेश करा है, तो निवेश का रिटर्न। अब इन्हें फल चाहिए, आरओआई निकलेगा। बिल्कुल सिहर जाएगा, अंदर तक कांपेगा। हमें क्यों नहीं समझ में आती ये बातें? कर भी जाते हैं कई बार ऐसी चीजें। और हम ये सोचते हैं कि बच्चा छोटा, शायद उसने नहीं सुना होगा। नहीं, हम अरे तो कैसी बातें, ये तो आज पहली बार शायद बच्चे ये में बात- बड़ी ग्राह्यता होती है। और माँ बाप का जो रूप वो माँ बाप की निजी वार्ताओं में और बहसों में देखता है, वो रूप तो अमिट हो जाता है उसके मन पे, और सुनाई तो ये सब देता ही है। हम में इतनी भी तो नहीं बुद्धि होती ना कि छुप के बात कर ले। हम लोग यही बोलते हैं उस समय तो वेग होता है। उस समय तो उसके सामने उसके सामने ही हो जाएगा। ये बोलता चले कि उसमें बात मत करने की बात निकल जाती है, झगड़ा होता है, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है कि फिर से लगता है कि मैं कहाँ हूँ। और उसका आप उस वक्त मुरझाया हुआ चेहरा देखिए, लेकिन आप कुछ नहीं देख पाएंगे क्योंकि आप तो तल्लीन हैं अपनी लड़ने में। आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा कि वहां देखो क्या हो रहा है। वो बिल्कुल सूखता जा रहा है, वो डर के सिकुड़ता जा रहा है। अक्सर तो बच्चे ही आके चुप कराता है, अरे बाप रे, अलग हो जाओ। क्यों रे प्रसन्न? बता रहा हूँ, अक्सर बच्चे ही आके अलग करता है। ये दूसरे का सर ना फाड़ दे, इनको अलग अलग कर दो। अब वो क्या सुनेगा आपकी? आप उसे लाख शिक्षा दो, उसने तो कर्म देख लिए। अब उसे आप सिखाते रहो, वो क्या आपको आदर दे, क्या सम्मान दे? उसके सामने तो बात नंगी हो गई। और आप बहुत समय तक छुपा नहीं पाएंगे। तो मैंने जो छुपाने वाली बात कही, उसी को आखिरी मत मान लीजिएगा, क्योंकि छुपाना हमारे बस में नहीं है। बच्चे से तो दिन रात का साथ है, कब तक छुपाओगे? तो एक ही विकल्प है सुधर जाए। कि सुधर जाओ। अपनी खातिर नहीं तो उसकी खातिर सुधर जाओ। प्रेम भी बड़ा सुधारक होता है। यदि दावा यही है कि बालक से प्रेम है, तो उसी की खातिर दूसरे हो जाओ, नए हो जाओ।
जैसे आचार्य जी आजकल देखते हैं कि हम लोग बच्चों को गलत से सिखाते हैं। जैसे बच्चे होते हैं उसको कहते हैं बेटा ये मत करो वो मत करो, तो गाइड करते हैं कि आप ऐसी चीज करो जो मतलब आपके हित में है। लेकिन जो आसपास का जो माहौल है, रिश्तेदार है, नहीं कुछ नहीं होता, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको वो लोग उसे पैम्पर करते हैं, तो फिर उसको बड़ा मुश्किल है कि हम उसको कैसे डाइवर्जन दें कि नहीं तो बेटा गलत कर रहा है, जो बता रहे हैं वो सही नहीं है, हम जो आपको शिक्षा दे रहे हैं वो राइट ट्रैक पे देने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है, झगड़ा होता है, आसमान उड़ा होती है, नानी आगे उसने ये बोल दिया, नाना आगे उसने ये बोल दिया, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि बच्चों के बारे में कुछ बातें हम जरा ध्यान से समझेंगे। 7 वर्ष की आयु तक बच्चे का मस्तिष्क करीब करीब पूर्ण विकास को प्राप्त कर चुका होता है, 80%, 90%। 5 वर्ष की आयु, 7 वर्ष की आयु तक बच्चे ने अपने मूल सामाजिक संस्कार ग्रहण कर लिए होते हैं, बुनियाद बन चुकी है। उसे बच्चा कहना भी अब उचित नहीं होगा, मैं उनको अब कहता हूं अर्धवयस्क। वो बड़े ही हैं जो अभी छोटे दिखाई दे रहे हैं, मिनी एडल्ट्स हैं वो। क्या है जो इस प्रसन्ना को नहीं पता? आप उसे गंभीरता से लें तो आप उसके साथ बैठिए, चर्चा करिए। और यही उसकी आयु है। इतनी आयु में वो करीब करीब परिपक्व हो चुका है। यही कारण है कि शास्त्र भी कहते हैं कि 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद आप पात्र हो जाते हैं शास्त्रों को सुनने के। जिन ग्रंथों को अक्सर हम कह देते हैं कि कठिन है, क्लिष्ट है, शास्त्र कहते हैं कोई कठिन नहीं, कोई क्लिष्ट नहीं। अगर तुम्हारी आयु 11 वर्ष है तो तुम शुरुआत कर सकते हो, तुम गीता पढ़ सकते हो, तुम उपनिषद पढ़ सकते हो, तुम अष्टावक्र के पास जा सकते हो। यह अलग बात है कि 51 साल वालों को भी कठिनाई है। तो बच्चे को जब आप बच्चा मान रहे हैं इस अर्थ में कि अभी तो क्या फर्क पड़ता है, 3 ही साल का तो है, 4 ही साल का तो है, तब आप भूल कर रहे हैं पहली। और जब आप बच्चे को बच्चा मान रहे हैं कि अभी 10 ही साल का तो है, तब आप भूल कर रहे हैं दूसरी। 3-4 वर्ष की आयु में आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसी से बच्चे का जीवन बन बिगड़ रहा है। असल में 10 की आयु के बाद किसी का आमूलचूल परिवर्तन, कायाकल्प बड़ा मुश्किल है। इसीलिए गुरुओं को भारी झंझट रहती है, इसीलिए गुरुकुल व्यवस्था थी। वो कहते थे इससे पहले कि बच्चे के मन पर अमिट संस्कार पड़ जाएं, उसे तुम हमारे पास छोड़ जाओ, और जब हमें लगेगा कि अब बिल्कुल तैयार है तो हम इसे भेज देंगे वापस तुम्हारी दुनिया में। फिर तुम इसे रोजगार कराना कि ये शादी करे, जो भी करे, फिर ये जाने। पर हम ये अनुमति नहीं देंगे कि रोज घर से गुरुकुल आए और रोज वापस जाए, सब बर्बाद हो जाएगा। आश्रम में छोड़ो, यहीं रहेगा। और 15 वर्ष तक याद मत करना इसको, 15 वर्ष तक मिलने भी मत आना इससे। 15 साल बाद हम सीधे इसे रवाना कर देंगे, तब मिल लेना। आप समझ रहे हो? बच्चे को जरा गंभीरता से लें, वो इतना भी बच्चा नहीं है। जैसे आपने बताया कि 7 साल में बच्चे का विकास हो जाता है, तो हम लोग जैसे आजकल जो जनरेशन है, हम डरते हैं उससे शेयर करना है। जैसे हमारे सेक्स की बातें हैं, जैसे मतलब लेडीज की प्रॉब्लम है, वो चुप, जैसे पूछा हमें क्या हुआ तो कहते हैं बेटे कुछ नहीं हो, कुछ मतलब चलता है, तो उससे शेयर करनी चाहिए। क्या लगता है सर कि उसको गाइड करना चाहिए इन मुद्दों पे, या और एज बढ़ेगी तो उसको तब सीखेगा? देखिए, सूचना के विस्फोट का युग है। इंटरनेट के युग में आप बच्चे से क्या छुपा ले जाओगे?
ये प्रसन्ना मोबाइल से खेलता है। मैं भ्रम में हूं अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं इससे कुछ छुपा ले जाऊंगा। अरे उसको कहा ना कि बच्चा ना मानिए, उससे वयस्क की तरह बात करिए। घर में पक्षी का घोंसला होगा, बात वहां से शुरू हो सकती है। देखो ये नन्हे पक्षी आ गए, क्या मुश्किल है? आपके संस्कार कह रहे हैं ना कि काम गंदा है, प्रकृति तो नहीं कह रही। प्रकृति में तो चारों तरफ काम ही काम है। फूल क्या है? काम गई। फूल क्या है? शायरी में फूल ही फूल बरसाते हो और काम को लेकर मुंह छुपाते हो। फूल पौधे का जननांग है। और उसको लेकर के बालों में लगाते हो, सूंघते हो, अरे देवताओं को चढ़ाते हो। पौधे का जो जननांग है, जो जेनिटिलिया है, उसको तुम परमात्मा को अर्पित करने जाते हो। यही तो कर रहे हो ना। प्रकृति काम को बुरा नहीं मानती। हमारे लिए काम बुरा है और उसका कारण है। कारण यह है कि हमने अपनी अपूर्णता को पूरा करने की जिम्मेदारी काम को दे दी है। जीवन हमारा खाली खाली है, शुष्क है, तो उसे किसी चीज से तो भरना है ना। परमात्मा से भरने में खतरा है। परमात्मा से भरने में यही खतरा है कि परमात्मा फिर पूरा ही आ जाता है, सब कुछ छुड़वा देगा, वही वही भर जाता है, बाकी सब हट जाता है। वो ऐसा मेहमान है कि जब वो आता है तो घर वालों को निकाल फेंकता है, फिर वही वही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। जब हरि है मैं नहीं, मेरे घर में मैंने हरि को बुला लिया, और मैं ही नहीं। अब हरि तो है मेरे घर में, मैं नहीं हूं, मैं बेदखल हो गया। ऐसे मेहमान को कौन बुलाए? परमात्मा के साथ तो खतरा है। तो तुम परमात्मा की जगह काम को भरते हो, अपने खालीपन का ये झूठा इलाज ढूंढते हो, इसलिए काम गंदा। अन्यथा काम में क्या गंदगी? क्यों छुपाते हो बच्चे से काम को? क्या छुपाना है? गंदा क्या है काम में? मैं जानना चाहता हूं। दुनिया के 800 करोड़ लोग हैं, कहां से आए हैं? अरे तुम्हारे अवतार भी कहां से आए हैं? उसमें हमारी क्या परिभाषा है भाई गंदे की? मैं जानना चाहता हूं। गंदा माने क्या? पक्षी का अंडा है, उसमें से नया इतना सा पक्षी बाहर आता है, ये गंदी घटना है? कैसे कैसे? सोशल कंडीशनिंग है। तो माँ ने बच्चे को जन्म दिया और इतना सा बच्चा आया है गर्भ से बाहर, उसमें गंदा क्या है? तुम क्या छुपाना चाहते हो? फूल फल कैसे बनता है जानते हो ना? सब फूल फल नहीं बनते। मादा फूल पे जब पराग पड़ेगा, ये प्रजनन की क्रिया हुई है, फिर फल बना। इसमें गंदा क्या है? और फल तुम बड़े चाव से खाते हो। और फल के भीतर क्या होते हैं? बीज। और बीज क्या है? तो अपने बीज को लेकर के इतनी लज्जा क्यों? तुम्हें अमरूद के बीज से कोई लज्जा नहीं, इकट्ठा करते जाते हो। तुम बैठ करके तरबूज खा रहे हो और एक प्याली में बीज, आम की गुठली हाथ में लेके घूम रहे हो। वो क्या है?
मुर्गी के अंडे को लेके भी तुम्हें समस्या नहीं है, तो स्त्री के अंडे को लेके समस्या क्यों है भाई? मुर्गी के अंडे से चूजा आया, स्त्री के अंडे से वो बच्चा आया, समस्या क्या है? इतने सारे मुर्गी के अंडे कोई लेके चला जा रहा हो, तुम्हें उसमें कुछ भी उपद्रव न लगेगा तो ठीक, मुर्गी के अंडे जा रहे हैं। और स्त्रियों के अंडों की तरह बात हो जाए, माहवारी की बात हो जाए, तुम कहोगे ये जरा गड़बड़ बात है, ये खुलनी नहीं चाहिए। बच्चे ने पूछ दिया सैनिटरी नैपकिन क्या होते हैं, अरे तो क्या बात हो, और जो अंडा है वो तो कह रहे हो जा दुकान से 2 अंडे ले आ। काम में कुछ गंदा नहीं है, काम को राम के विकल्प की तरह इस्तेमाल करने में गंदगी है। जो जगह राम की है वो जगह जब तुम काम को दे दो तब गंदगी हुई, अन्यथा काम में कोई गंदगी नहीं। सर इसका आचार्य जी इसका मतलब क्या हुआ? काम को राम की जगह देना। गाना नहीं सुना है, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं? ये है काम को राम की जगह देना। पुरुष कोई खड़ा है सामने की, कोई स्त्री सामने खड़ी है और तुम उसको ऐसे पूज रहे हो जैसे यही परमात्मा है, ये है काम को राम की जगह देना। ऐसे करते हो कि नहीं करते? होता है। जब उस तथाकथित प्रेम का नशा सवार होता है तब तुमसे कहा जाए कि प्रार्थना कर लो, कि ध्यान कर लो, कि भजन कर लो, कि मंदिर चले जाओ, तुम कहोगे नहीं, मुझे तो फलानी गली जाना है जहां वो रहती है। ये है काम को राम की जगह देना। ये हम करते हैं कि नहीं करते? खूब करते हैं। अभी एक गीत आया था, मैंने मंदिर क्यों जाना मेरा यार खुदा है। ये बात ठीक नहीं। तुम्हारे उसी यार की शक्ल सूरत बिगड़ जाए तो तुम उसके साथ चलोगे नहीं। हाँ, अगर उसके साथ चल सको उसके शरीर के न रहने पर भी तो तुमने ठीक कहा, फिर हम राजी हैं तुमसे। अन्यथा तुम बड़ी गलत बात बोल रहे हो, मैंने मस्जिद क्यों जाना मेरा यार खुदा है। इस यार की ओर तुम्हारा जो मूल आकर्षण है उसका संबंध तुम्हारे आंतरिक रसायनों से है, तुम्हारी काम वासना से है। काम वासना को खुदा का नाम मत दो, ये बड़ा पाप है। और प्रेम की पहली अनुभूति जो होती है एक आम आदमी के लिए, जब तो एक उसी के द्वारा ही होती है जो पहली अनुभूति शुरू। जिसको आप प्रेम की पहली अनुभूति कह रहे हैं वो ज्यादातर सामाजिक होती है। ज्यादातर सामाजिक है। आप जागते हैं, आप कोई फिल्म देख के आते हैं और आप रूमानी हो जाते हैं। अगले दिन हर लड़के में कि लड़की में आपको एक संभावित आशिक दिखाई देता है, अ पोटेंशियल सूटर। ये सामाजिक बात है। देखिए ना, हमारे प्रेम करने के तरीके भी तो कितने सामाजिक हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि प्रेम के क्या लक्षण हैं और वो लक्षण सबने एक से पाए जाते हैं। दुकानदार भी जानता है क्या लक्षण है। मैं भी यहां पर एक चित्र लगा दूं जिसमें एक स्त्री पुरुष एक दूसरे को ऐसे मुस्कुराते खड़े हों, और मैं एक चित्र लगा दूं जिसमें एक स्त्री पुरुष ध्यान में बैठे हैं। आपसे पूछूं प्रेम बताओ, आप कहोगे जिसमें दोनों ने हाथ थाम रखा है और एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं वो प्रेम है। ये आपको किसने सिखाया? एक स्त्री एक पुरुष एक साथ ध्यान में बैठे हो, उसको आप कहीं प्रेम का नाम नहीं देंगे? ये आपको किसने बताया कि प्रेम में लाल गुलाब दिया जाता है? ये आपको किसने बताया कि प्रेम में टेडी बियर दिया जाता है? अब दुकानदार जानता है,
तो जब 14 फरवरी आता है तो बहुत सारे टेडी बियर मंगा के रखेगा। उस दिन लाल गुलाब 200 रुपए का बिकेगा। तो ये जो आपके भीतर से उठता है, ये आपके भीतर से उठ ही नहीं रहा प्रेम, ये बाहर से आया है। समाज ने आपको सिखाया कि देखो उम्र हो गई है, प्रेम करो, तो आप कहते हो ये ठीक है, अब प्रेम करेंगे। और प्रेम माने तितलियां, प्रेम माने जुल्फें, प्रेम माने काजल, प्रेम माने चॉकलेट, प्रेम माने हवा में लहराता दुपट्टा, प्रेम माने आकाश से बरसते फूल। ये सब छवियां आपको किसने दी? भैंस का संबंध कभी प्रेम से क्यों नहीं जोड़ते? प्रेम के किसी अफसाने में, कि किसी चित्र में, किसी छवि में भैंस का कभी जिक्र क्यों नहीं होता? मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि ये कभी सिखाया नहीं गया। हां, अभी कोई ऐसी कहानी आ जाए, उपन्यास आ जाए, कि फिल्म आ जाए जिसमें भैंस का बड़ा महत्वपूर्ण किरदार हो, मिस्टर नकबर, तो फिर प्रेम का नाता भैंस से भी जुड़ जाना है। आपने कभी देखा है कि प्रेम भी आपको एक खास उम्र में ही होता है और खास एक उम्र वाले से ही होता है, यस, और खास एक रूप रंग वाले से ही होता है? वास्तव में ये करीब करीब पहले से तय होता है कि कैसा रूप रंग आपको पसंद आना है। अभी से बताया जा सकता है कि कैसा रूप रंग होगा कि जिसको देखते ही आपको प्रेम उठने लगेगा। वो प्रेम नहीं है, वो पानी का उबाल है, वो एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। मुझे 4 चित्र लाके दे दीजिए, मुझे अभी से बता दूंगा कि इसमें से कौन से चित्र से आपको प्रेम हो जाना है। उम्र देख के बता सकते हैं, रंग देख के बता सकते हैं, वजन देख के बता सकते हैं। और यदि आपके मन का थोड़ा अनुसंधान कर लिया जाए तब तो और साफ साफ बताया जा सकता है। मन में मां की जैसी छवि होती है, पुरुष स्त्री में करीब करीब उसको ढूंढता है। तो जो चित्र आपकी मां से थोड़ा सा मेल खाता होगा, वहां प्रेम की संभावना बढ़ जाएगी। स्त्रियों में ठीक इसी तरीके से पिता का महत्व होता है। और पिता आवश्यक नहीं है कि जो जैविक पिता है वही हो। पिता माने फादर फिगर। जब बच्ची छोटी थी तो जिस बड़े पुरुष से सबसे ज्यादा प्रभावित थी, जिसने उसके संरक्षक की तरह काम किया, जो उसके सामने आदर्श बन के खड़ा था, वो बड़ी होके वैसा ही फिर कोई प्रेमी ढूंढेगी। आवश्यक नहीं है कि बिल्कुल वैसा ही, अंतर हो सकता है, पर संभावना बढ़ जाती। तो ये सब बातें तो पूर्व निर्धारित हैं। इसको आप प्रेम कह क्यों रहे हो? असल में आपको देखकर आपके लिए एक कस्टम टेलर मेड प्रेमिका तैयार की जा सकती है, और जब वो आपके सामने आएगी आप ना नहीं बोल पाओगे। आप यदि विवाहित हो तो अपनी सारी कस्में भूल जाओगे। वैसे ही बोल जाता है। वैसे ही याद है। अभी प्रेम है या ये मशीनी बात है, यांत्रिक, कि मशीन का बटन दबाए और प्रेम हो गया? ऐसे तो हम हैं। केमिकल रिएक्शन। अच्छा, जो बच्चे की प्रेम की अनुभूति की बात करी थी, जैसे उसमें थोड़ा सा मैं एक चीज समझना चाहता हूँ कि जो उसके लिए जो केमिकल रिएक्शन होंगे वो, पर उसको प्रेम की पहली अनुभूति तो अपने माँ बाप के संरक्षण में, वो गोद में, वो है अनुभूति। तो वो सब कुछ नहीं है, वो बड़ी जैविक बात है। आप किसी भी पशु को देख लें, कभी देखा है गाय और बछड़े का संबंध? कैसे पीछे पीछे? ये प्रेम नहीं है। ये तो बड़ी प्राकृतिक बात है।
प्रेम का लेना देना प्रकृति से गहरी किसी चीज से है। प्रेम परमात्मा की बात है। प्रेम सामाजिक तो नहीं ही हो सकता, प्राकृतिक भी नहीं हो सकता। समाज से नीचे है प्रकृति और प्रकृति से भी नीचे बिल्कुल आधारभूत है परमात्मा। ये तो चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे कोई पक्षी हो, चाहे कोई कुतिया हो, देखा है उसके कितने सारे छोटे छोटे पिल्ले उसके पीछे पीछे भागते हैं। ये प्रेम थोड़े ही है, ये तो प्रकृति ने अपने सातत्य का इंतजाम किया है, कहीं प्रजाति की धारा रुक ना जाए। इसीलिए मादा के मन में पूर्व निर्धारित भावनाएं बैठा दी हैं कि जहां उसके सामने शिशु आएगा, छोटा बच्चा आएगा, वो ममता से भर जाएगी, मेरा है। वो तुरंत कोशिश करेगी उसे बचाने की। हम गाय को क्षमा की, निष्क्रियता की, शांति की प्रतिमूर्ति मानते हैं। भारत ने गाय को पूजा है। लेकिन आप बछड़े को चोट पहुंचा के देखिए। जो गाय आपका कोई नुकसान नहीं करेगी, भले उसको आप पत्थर मार दें कि डंडा मार दें, उसी गाय के बछड़े को आप चोट पहुंचा के देखिए। काली का रूप आ जाएगा। शेर से लड़ जाती है गाय, लड़ती है। लगती है। बछड़े को आप चोट दे दें, गाय शेर से लड़ जाएगी। ये प्राकृतिक व्यवस्था है बछड़े की सुरक्षा के लिए। इस व्यवस्था से बछड़ा बड़ा होगा, सांड बनेगा और बछड़े आएंगे। इस तरीके से प्रकृति का चक्र चलता रहेगा, प्रजनन की क्रिया चलती रहेगी। और यही वजह है कि आपको सिर्फ अपना छोटा बच्चा नहीं सुहाता, आपको दूसरों का छोटा बच्चा भी प्यारा लगता है। हाँ, छोटा बच्चा भी। प्रकृति ने यह व्यवस्था हमारे भीतर कर रखी है कि कुछ भी छोटा दिखेगा आपका मन करेगा इसे हानि ना पहुंचाऊं, इसकी रक्षा कर दूं। उसकी रक्षा जरूरी है क्योंकि वो स्वयं बड़ा असहाय है। छोटा बच्चा स्वयं बड़ा असहाय है। अगर प्रकृति यह व्यवस्था ना करे कि जितने उसके आसपास शक्तिशाली और बड़े हैं उनके मन में उसके प्रति सद्भावना रहे, तो फिर उस बच्चे की रक्षा बड़ी मुश्किल है। कोई भी आकर के उसको मार सकता है। तो आप उस छोटे से बच्चे को हानि न पहुंचाएं, इसके लिए प्रकृति ने व्यवस्था करी कि उसको देखते ही आपके मन में उसके प्रति वात्सल्य उमड़ आता है। और आपके मन में वात्सल्य सिर्फ अपने छोटे बच्चे या दूसरों के छोटे बच्चों के लिए नहीं आता, पशुओं के छोटे बच्चों के लिए भी आता है। सूअर का भी छोटा बच्चा देखा है कितना प्यारा लगता है। सिंह डरावना होगा, सिंह का छोटा सा बच्चा हो, आपका मन करेगा इसे गोद में ले लूं। वही सिंह जरा बड़ा हो जाए। आचार्य जी, ये व्यवस्था तो ईश्वर की है ना, किसकी व्यवस्था है? ये प्रकृति की है। तो कैसे मतलब प्रकृति में ही अटक गए तो परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे। प्रकृति साधन हो सकती है, अंत नहीं। प्रकृति का उपयोग किया जा सकता है, प्रकृति को साध्य नहीं बनाया जा सकता। जो बात आप कह रहे हैं उसके अनुसार तो फिर सब कुछ परमात्मा का है, पाप भी, तो फिर तो सब कुछ ऐसा है कि उसमें पड़े रहो। उसी में आ रहा था थोड़ा सा प्रश्न उस तरह का ही था मेरा कि अगर ईश्वर ने प्रकृति में ऐसी व्यवस्था करी है तो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें भी उस तरह का कुछ हो सकता था अगर संभव होता तो, बट है नहीं। देखिए, ईश्वर ने आपको पूरी आजादी दे दी है। उसने आपको उलझाने के भी सूत्र छोड़े हैं और उसने आपकी मुक्ति के भी सूत्र छोड़े हैं। संसार में दोनों मौजूद हैं। संसार में मदिरालय भी मौजूद है और देवालय भी मौजूद है और सदा रहे हैं। काला भेड़िया भी है, सफेद भेड़िया भी है, चुनाव आपको करना है। संसार में ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, संत भी है, शैतान भी है, चुनाव आपको करना है। संसार में अच्छा है ना बुरा है,
संसार इंटरनेट है, जिसको जो लेना है ले। जिसको जो चाहिए मिलेगा। कुछ भी चाहिए वो लगा सकते। वारी किया मेरा भरम सब दूर।